नमस्कार स्टूडेंट। कल हमने आपको गंगा का जो विशाल मैदान था, गंगा का विशाल मैदान, उसको ढाल के निर्धारण के आधार पर उसका अध्ययन कर रहे हैं। गंगा का विशाल मैदान इसके आधार पर था, ढाल के आधार पर। अब आज हम जो गंगा का विशाल मैदान है उसका अध्ययन आपको करवाएंगे। प्रादेशिक विभाजन, जो गंगा का विशाल मैदान है उसका प्रादेशिक विभाजन किस प्रकार का है। गंगा का मैदान और इसका जो विभाजन है वो प्रादेशिक विभाजन। ये प्रादेशिक विभाजन कितने भागों में किया गया है? प्रादेशिक विभाजन किया गया है 4 भागों में। अब ये 4 भाग कौन से? एक, सबसे पहले है पंजाब हरियाणा का मैदान। प्रादेशिक विभाजन के आधार पर सबसे पहला है पंजाब हरियाणा का मैदान। इसके अलावा दूसरा है राजस्थान का मैदान। और 3 पे है गंगा का मैदान। और 4 नंबर पे जो वर्णन है वो किसका करवाया जाएगा? वो है ब्रह्मपुत्र। 4 पे है ब्रह्मपुत्र असम का मैदान। तो गंगा का जो मैदान है वो प्रादेशिक विभाजन के आधार पर पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान और गंगा का मैदान ब्रह्मपुत्र असम का मैदान कितने भागों में किया गया? 4 भागों में इसका हम प्रादेशिक वर्गीकरण करते हैं, प्रादेशिक विभाजन करते हैं। किसका? गंगा के मैदान का। अब जो गंगा का मैदान है पंजाब हरियाणा, ये कहां से कहां तक है? चाहे तो ये 4 भाग कौन से, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि प्रादेशिक विभाजन में गंगा के कितने भाग हैं? 4। पंजाब, राजस्थान, गंगा और ब्रह्मपुत्र का भाग। इसी के साथ हम पंजाब हरियाणा जो मैदान है उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये जो पंजाब और हरियाणा है, पंजाब और हरियाणा, ये कहां से कहां तक है? ये है सिंधु। कौन सी नदी? सिंधु से सतलज नदी तक, सतलज नदी तक वाला जो भाग है वो पंजाब हरियाणा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दूसरा राजस्थान का मैदान। ये जो राजस्थान का मैदान है वो हमारे राजस्थान का उत्तरी और पूर्वी भाग गंगा के विशाल मैदान में शामिल है। जैसे हमारा ये राजस्थान है,
ये जो राजस्थान उसमें ये भाग है, इसको हम गंगा के मैदान के नाम से जानते हैं। ये गंगा का मैदान का ही भाग है। अब इसमें क्या है, जैसे गंगानगर है, चूरू है, जयपुर का कुछ भाग है विशाल, तो ये जो समतल भाग है वो गंगा के मैदान की ही भाग है। तीसरे नंबर पे जो गंगा का मैदान है, इस गंगा के मैदान में मुख्य क्या है, उत्तर प्रदेश, जो गंगा का विशाल मैदान वाला सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य। इसके अलावा और क्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। इसी के अनुसार ये जो गंगा का मैदान है उसमें बिहार का कुछ भाग भी आता है। इसके अलावा जो 3-4 पे है असम, इसमें जो आसपास में कौन सी नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र में है दिहांग नदी। अभी दिहांग नदी का आसपास का क्षेत्र है, इसी ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम दिया गया। तो असम और अरुणाचल प्रदेश और इसके अलावा मेघालय का जो मैदानी भाग है वो किसके नाम से जाना जाता है, असम ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान से जाना जाता है। तो प्रादेशिक विभाजन के आधार पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गंगा का मैदान और बिहार, असम कितने में है, 4 में। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि गंगा का जो मैदान है उसका प्रादेशिक विभाजन कितने में किया है, 4 में। जिस प्रकार गंगा का मैदान ढाल विभाजन में किया था, बाबर था, इसके अलावा खादर था, तराई, तो ये भाग थे। इसी के साथ आगे हम पंजाब और हरियाणा का जो अध्ययन करते हैं, इसमें पंजाब और हरियाणा, इसके अलावा दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश भाग है वो भी इसी का भाग है। ये सबसे ज्यादा उपजाऊ है। इस भाग में सतलज, व्यास, रावी नदियां मुख्य बहती है। कौन सी, नदियां हैं, ये मुख्य है सिंधु सतलज का मैदान हम कहते हैं। इसे किसका कहते हैं, सिंधु और सतलज का मैदान। क्योंकि आपने पहले भूगोल में ये पढ़ा होगा कि जैसे ये भारत का मैप, ये कौन सी नदी बह रही है, ये सिंधु, और ये कौन सी है इसकी सहायक नदी, सतलज। तो ये सतलज और ये सिंधु, अब ये नदियां बहती है। तो इस भाग का जो उपजाऊ क्षेत्र है वो पंजाब और हरियाणा के नाम से जाना जाता है। कि पंजाब और हरियाणा के दोनों क्षेत्र हैं, इसे में क्या है, दिल्ली है। तो इस भाग को नाम दिया है पंजाब हरियाणा का मैदान। दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी इसी का भाग है। अतः इसका नाम इन नदियों के आधार पर सिंधु और सतलज का मैदान भी कह
सकते हैं कि सिंधु और सतलज का मैदान कौन सा है। पंजाब हरियाणा के मैदान को सिंधु और सतलज का मैदान भी कहते हैं। देखिए इसमें कौन कौन सी नदियां हैं। झेलम, इसके अलावा चिनाब और व्यास, कितनी हुई 3, 1 2 3 और 4 और 5, कितनी नदियां हुई 5 नदियों का संगम। अभी जो 5 नदियों का संगम है, इसलिए इसको 5 नदियों के संगम के कारण क्या हो रहा है, ये पंजाब। तो कितने हो गए। पंजाब हरियाणा को किस नाम से भी जान सकते हैं, सिंधु और सतलज के मैदान के नाम से भी जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिंधु और सतलज के बीच के कारण जो उपजाऊ क्षेत्र है उसे सिंधु सतलज का मैदान भी कह सकते हैं। तो गंगा का जो विशाल मैदान है वो यहाँ कौन सा, ये है पंजाब, और ये यहाँ हरियाणा, और ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ये तीनों के तीनों क्षेत्र किसमें आ गए, गंगा के मैदान में। और किस नाम से जाने जाएंगे, पंजाब और हरियाणा का मैदान या सिंधु सतलज का मैदान। डेट्स ऑल। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि पंजाब हरियाणा में कौन कौन से झेलम है, चिनाब है, व्यास है, इसलिए इसको हम पंजाब हरियाणा के नाम से भी जानते हैं। आगे का जो मैदान है वो है राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान। अभी जो हम गंगा के मैदान का अध्ययन कर रहे हैं उसमें इस गंगा के विशाल इसमें देखेंगे कि ये अभी हमने पढ़ा कि ये जो भाग है, जैसे ये है पंजाब, ये क्या है पंजाब है, और ये क्या है हरियाणा, हरियाणा, और ये क्या है राजस्थान। ये हो गया ये है राजस्थान। ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान से सटकर के ये क्या है पंजाब है, और ये क्या हो गया हरियाणा, ये है हरियाणा, और ये जो केंद्र शासित प्रदेश ये है दिल्ली। तो हम अब इसका अध्ययन कर रहे हैं, इसका हमने अध्ययन कर लिया कि ये जो भाग था ये था पंजाब और हरियाणा। इसके अलावा अब हम करते हैं राजस्थान मैदान। तो इस राजस्थान के मैदान में ये जो भाग है कौन सा भाग, उत्तरी और ये पूर्वी भाग। इस उत्तरी और पूर्वी भाग में ये जो भाग में कौन कौन सा, गंगा नगर, गंगा नगर, इसके अलावा हनुमान, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, जयपुर। ये जो
आदि जिले, कौन से जिले? आदि, ऊपर नॉर्थ वाले जिले, ये नॉर्थ वाले जिले भी क्या माने जाते हैं कि ये भी सिंधु और से सतलज नदी का जो जल प्रवाह है, इस जल प्रवाह के कारण इस पानी से और आने वाली खादर से उपजाऊ बना है, इसलिए इसे राजस्थान के मैदान के नाम से जानते हैं। और ये राजस्थान का जो मैदान है वो भी गंगा के मैदान के नाम से ही जाना जाएगा। तो कौन सा विभाजन है? प्रादेशिक विभाजन है। कौन सा विभाजन है? प्रादेशिक विभाजन। तीसरे नंबर पे है गंगा का मैदान। अब ये गंगा का मैदान है, ये गंगा का मैदान ये यहाँ से दिल्ली और ये पूरा का पूरा यूपी उत्तर प्रदेश वाला भाग, ये उत्तर प्रदेश और बिहार ये जो भाग है ये है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, इस गंगा के मैदान की विशेषता क्या है? इस गंगा के मैदान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या, भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या इस राज्य में पाई जाती है। भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र, भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र जहां नदियां बहती, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, सबसे ज्यादा समतल मैदान वाला भाग उत्तर प्रदेश। बताइए कौन सा भाग है? गंगा का मैदान, जो भारत का सबसे बड़ा विशाल मैदान है, गंगा का मैदान। भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या गंगा के मैदान में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? गंगा के मैदान में। चौथे नंबर पे है असम या कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी। तो असम और ब्रह्मपुत्र ये क्या है? असम और ये नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। इस ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ तक ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे इसके नाम से जानते हैं, दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। इसके आसपास का क्षेत्र जो कौन सा? असम, ये पूरा क्षेत्र है, ये किसके नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र या असम का मैदान के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट ध्यान देंगे कि गंगा का जो मैदान है प्रादेशिक विभाजन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 4। ये हम कौन सा विभाजन पढ़ा रहे हैं? गंगा का मैदान अर्थात विशाल मैदान, भारत का विशाल मैदान है, भारत का विशाल मैदान। उससे पहले उत्तर पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ाया था। इसके बारे में पढ़ाया था उत्तर पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद में कौन सा हो जाएगा? प्रायद्वीपीय भारत। और ये क्या है? तटीय मैदान। ये है तटीय मैदान। इसी प्रकार स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गंगा का जो विशाल मैदान है प्रादेशिक विभाजन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भाग। इसके बाद में मैं आपको यहाँ स्क्रीनशॉट ले लूं। इसके बाद में जो पंजाब, कभी आपने दोआब का नाम सुना होगा। दोआब क्या होता है?
नदियों के बीच का जो भाग है, दो नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है? भाग दोआब कहलाता है। दोआब कहलाता है। अब ये दोआब कहाँ पर है? जैसे पॉइंट एक क्या पढ़ाया था? पंजाब और हरियाणा, पंजाब हरियाणा का मैदान, इसमें दोआब कहाँ है? क्या इसमें कोई दोआब है? कभी आपने चेरी दोआब पढ़ा होगा, इसके अलावा विष्ट दोआब है। तो ये जो दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? दोआब कहा जाता है। इसलिए सिंधु व सहायक नदियों, सिंधु व सहायक नदियों के बीच में, नदियों के बीच में कौन से दोआब है? नदियों के बीच में कौन कौन से दोआब है? ये नदी कौन सी है? ये नदी है सिंधु, सिंधु नदी, सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी, जो पहले भी आपने पढ़ा होगा कि सिंधु नदी कहाँ से कहाँ तक है। इसके बाद में हम आगे की जो नदी है सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज। ये जो सतलज नदी है वो ये पाकिस्तान, इसमें पाकिस्तान के मीठनकोट में, इसमें मीठनकोट में किसमें मिल जाती है? मीठनकोट, मीठनकोट में कौन सी नदी में? सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये एक मोस्ट क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सा? सिंधु नदी, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बताइए कौन सी होगी सबसे बड़ी सहायक नदी? होगी सिंधु नदी की, ये है सतलज, सतलज। और ये जो नदी है वो कौन सी होगी? सिंधु नदी, सिंधु नदी। इसी का पीछा तो क्या है? पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है सिंधु है, इसकी सहायक नदियों के बीच में। अब झेलम नदी पता है जम्मू कश्मीर में, तो ये जो झेलम नदी है वो कहाँ से कहाँ तक है? ये झेलम, ये क्या होगी? झेलम, ये है झेलम नदी, झेलम। झेलम किस में है? जम्मू कश्मीर में। इसके बाद में झेलम के बाद में कौन सी नदी है?
झेलम के बाद में नदी कौन सी है? तो ये नदी है व्यास। ये है व्यास। इसके बाद में चिनाब। चिनाब, झेलम, व्यास और चिनाब, ये क्या हुई? 5 नदियां हुई। ये जो पंजाब में मिली, किसमें मिली? पंजाब में मिली, इसलिए इनको संगम के कारण क्या नाम दिया गया? पंजाब। 5 नदियों का संगम। और कौन सी हुई? सिंधु, एक सिंधु, 2 नंबर पे झेलम, 3 पे क्या है? व्यास, 4 पे क्या है? झेलम, सिंधु, झेलम, व्यास और सतलज। चार हुई। एक नदी कौन सी बची? वो है रावी। 5 पे है रावी। तो इन जो 5 नदियों का संगम है वो क्या हो गया? बना पंजाब। ये है रावी। तो इसमें पंजाब हरियाणा के मैदान कौन कौन सी नदियां मिलती है? सिंधु, झेलम, व्यास, सतलज, रावी और पंजाब। कितनी नदियां हुई? 5 नदियां मिलती है। इसके बाद में आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि पंजाब हरियाणा के मैदान में कौन कौन सी नदियां मिलती है। सिंधु, झेलम, व्यास, सतलज, रावी और सिंधु, झेलम, व्यास, सतलज और रावी, 5 नदियां इस भाग में बहती है। इसके बाद जो दोआब बने वो कौन कौन सी नदियों के ऊपर दोआब बने? ये एक है सतलज और व्यास नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? पृष्ठ दोआब कहा जाता है। पृष्ठ दोआब। इसके अलावा दो पे जो नदियां हैं वो किसमें आई? वो है व्यास, रावी। व्यास और रावी। तो व्यास, रावी को किस नाम से? इसका दोआब कौन सा होगा? इसका जो दोआब है वो है बारी दोआब। बारी दोआब। बारी दोआब। अब रावी के बाद में कौन सी नदी आएगी? रावी के बाद में आएगी चिनाब। रावी के बाद में आएगी चिनाब और चिनाब के बाद में कौन सी आएगी? झेलम। तो रावी जो विश्व दोआब कहाँ स्थित है? सतलज और व्यास नदी का जो बीच का भाग है वो विश्व दोआब है। व्यास और रावी नदी के बीच का भाग बारी दोआब है और रावी और चिनाब के बीच का है
ये है रचना और चेल। दोआ कितने हैं, कितने दोआ बने इसमें, 4। विशिष्ट दोआ, बारी दोआ, रचना दोआ और चेल दोआ। बताइए दोआ किसे कहा जाता है, दो नदियों के बीच का जो भाग है उसे दोआ कहा जाता है। दोआ किसे कहेंगे, नदियों के बीच के भाग, इसका जो क्षेत्रफल है वो है क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल है 1 लाख क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हुआ 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। बताइए दोआ कितने हैं, दोआ में 4। सतलज व्यास के बीच में विशिष्ट दोआ, व्यास और रावी के बीच में बारी दोआ, रावी और चिनाब के बीच में रचना दोआ, चिनाब और झेलम के बीच में है चेल दोआ। दोआ किसे कहते हैं, दो नदियों के बीच के भाग को दोआ कहा जाता है। अब अगर आप और भी यानी अच्छी तरह मानचित्र में देखें तो ये कौन सी नदी हो गई, सिंधु। कौन सी नदी है, सिंधु। और ये कौन सी नदी है, सतलज। सतलज, सतलज कौन सी है, सतलज है। अब ऊपर से कौन सी नदी आएगी, झेलम। कौन सी है, झेलम। ये झेलम कौन सी है, झेलम है। और झेलम के बाद में कौन सी नदी है, झेलम के बाद में है चिल्लाव। झेलम के बाद में है चिल्लाव। तो इनके बीच के झेलम, सिंधु और सतलज और व्यास के बीच में कौन सा है, ये है। और सिंधु झेलम, झेलम ये है झेलम नदी, और झेलम के बाद में है रावी, ये है व्यास और रावी। व्यास और रावी 5, सिंधु, सतलज, व्यास। तो इनके जो बीच के जो भाग है वो विशिष्ट दोआ, बारी दोआ, रचना दोआ और चेल दोआ। तो सतलज और व्यास ये कौन सा हो गया, विशिष्ट दोआ। तो बताओ विशिष्ट तो कौन सा होगा, ये है विशिष्ट दोआ। अभी व्यास और रावी, व्यास और रावी ये कौन सा हो गया, व्यास और रावी ये हो गया बारी दोआ। बारी, बारी दोआ। रावी और चिनाब के बीच में, रावी और ये चिनाब, चिनाब ये कौन सा हो गया, रावी और चिनाब के बीच में, रावी और चिनाब के बीच में रचना। रचना, रचना दोआ, रचना दोआ। और चिनाब और झेलम, चिनाब और झेलम, तो ये है
चिनाब और झेलम के बीच में चेन हुआ। ये है यहाँ चिनाब और ये है चेन दुआ। ये दुआ कितने हुए? 4। सतला व्यास के बीच का विष्णु दुआ, व्यास और रावी का बारी दुआ, रावी और चिनाब के बीच में रचना दुआ, चिनाब और झेलम के बीच में चेन दुआ। चेन दुआ कहाँ है? चिनाब और झेलम के बीच का चेन, रावी और चिनाब के बीच में रचना, व्यास और रावी के बीच में बारी और सतलज और व्यास के बीच में विष्णु दुआ स्थित है। इसी के साथ ये जो मैप है इसको हम साफ करते हैं। तो ये बताइए, हम आपको किसके आधार पर, 2 आधार पर, एक ढाल के आधार पर, ढाल के आधार पर गंगा का जो विशाल मैदान है उसका वर्गीकरण करें। और इसके अलावा दूसरा कौन सा है? गंगा का जो मैदान है, गंगा का मैदान, उसका कौन सा विभाजन करें? प्रादेशिक विभाजन। ये जो दोनों विभाजन है उसमें कौन कौन सा हुआ? 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3, 4। सबसे पहले कौन सा? पंजाब और हरियाणा का मैदान। दूसरा कौन सा हुआ? राजस्थान का मैदान। तीसरा कौन सा हुआ? गंगा का मैदान। चौथा कौन सा है? असम ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसके अलावा ढाल के आधार पर कौन कौन से थे? ढाल के आधार पर कौन सा था? देखिए, ढाल के आधार पर भाभर प्रदेश। दूसरा कौन सा था? भाबर के बाद में तराई। भाबर के बाद में तराई प्रदेश। इसके अलावा बांगर है और खादर है। ये 4 ढाल के आधार पर और इसके गंगा का जो मैदान है। इसमें स्टूडेंट ध्यान देंगे, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ढाल के आधार पर कौन से और गंगा का जो मैदान है उसका जो प्रादेशिक वर्गीकरण है उसके आधार पर जो गंगा का विशाल मैदान है उसका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो गंगा का जो मैदान है 4 भाग किस आधार पे है? प्रादेशिक के आधार। और ढाल के आधार पर भी कितने हैं? 4 भाग। कितने भाग हैं? 4 भाग। अब ये जो 4 भाग हैं उनमें आप
चारों भागों का अगर थोड़ा नक्शा पेश करेंगे तो इसमें ये सबसे पहले इसके आधार पर है ढाल के आधार पर, ढाल के आधार पर ये क्या है, शिवालिक, शिवालिक। अब शिवालिक के बाद में क्या आ जाएगा, एक, फिर दो, और फिर तीन, और ये चार। ये क्या है, ढाल के आधार पर। ये भाग भर, ये भाग तराई, क्या है, तराई। इसके अलावा ये भाग, ये क्या है, बांगा, ये भाग खागर, हो गए। इसके अलावा ये जो ये कौन सा है, इसके आधार पर हुआ, ये है प्रादेशिक, तो ये है पंजाब और हरियाणा, ये यहाँ राजस्थान का मैदान। इसके अलावा ये गंगा का मैदान, और ये है असम और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। तो ये तो किसके आधार पे है, ढाल के आधार पर, किसके आधार पर है, ढाल के आधार पर। अब ढाल के आधार पर है तो ये भाग और ये तराई, ये भाभा, ये बांगर और ये खागर, और ये शिवालिक पर्वत श्रेणी। पहले बताया था जलोढ़ का निर्माण और कंकड़ पत्थर, इसलिए इसमें क्या बनती है, गुम्फित नदी। कौन सी नदी, गुम्फित नदी। इसके अलावा तराई, नदियों का जल पुनः दिखाई देता है, तो क्या है ये, दल दही। बांगर ये है उपजाऊ क्षेत्र। अब इसमें क्या होती है, रेहर और काला, अर्थात क्षारीय भूमि, क्षारीय भूमि है, क्षारीय भूमि, क्षारीय भूमि है, क्षारीय भूमि है। कोई खादक, ये क्या है, नदियों द्वारा लाई गई नदियों के कारण उपजाऊ बना क्षेत्र है। तो जैसे इनका हम जो तुलना अध्ययन कर रहे हैं, ये किसके आधार पर है, और वो किसके आधार पर है। तो जो गंगा का विशाल मैदान है उसका हमने दो भागों से इसका वर्णन किया है, ढाल के आधार पर। और गंगा का जो मैदान है
उसका ये ढाल है और वो प्रादेशिक प्रतीक है। ये दोनों में क्या अंतर है? ढाल अर्थात ऊपर से नीचे का ढाल, अर्थात नॉर्थ से साउथ। ये ढाल ही है सबसे, जैसे हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत में क्या शिवालिक पर्वत श्रेणी। अब इसकी ढाल में किधर चले? साउथ। अब तो साउथ में चले तो ये कौन सा है? ये आया भाबर, और फिर ये क्या आया? भाबर के बाद में क्या आया? भाबर के बाद में तराई, और तराई के बाद में क्या? बांगर, फिर खाकर। तो ये किसके आधार पे अध्ययन है? ढाल के आधार पर भाबर, तराई, बांगर और खाकर देश है। इनमें जो मोस्ट वांटेड है कि किसकी क्या विशेषता है, किसकी क्या विशेषता है, इसका भी हम आपको यहाँ वर्णन करवाएं। इसलिए स्टूडेंट ध्यान दें कि ये जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार हम आपको समझा रहे हैं। मोस्ट है कि पहले ये जो टॉपिक है इसमें हिमालय पर्वत का हमने भौगोलिक वर्गीकरण समझाया था, और वो हमने कई प्रकार से किया था। उसमें हिमालय पर्वत का भौगोलिक वर्गीकरण किया था, उसके आधार पर शिडनी गुन्नार्ड के आधार पर समझाया था, ट्रांस हिमालय के बारे में समझाया था। उसी प्रकार से जो भारत के भौतिक विभाग है उन भौतिक विभागों को कई प्रकार से समझाया गया है। इस हिमालय के 3 प्रकार बताए। उसी प्रकार जो गंगा का विशाल मैदान है, गंगा का जो विशाल मैदान है उसको भी कितने प्रकार से समझाया गया है? 2 प्रकार से। कौन कौन से? ढाल के आधार पर क्या है और गंगा के आधार पर क्या है। तो ढाल के आधार पर और गंगा के आधार पर जो हमने किसका गंगा का जो विशाल मैदान का वर्गीकरण किया, इसको स्टूडेंट क्रम ध्यान दें, इसको हल करें। क्यों? क्योंकि ये पाठ आपकी कक्षाओं के साथ साथ आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। जैसे भूमि है किसपे है, जलोढ़ निर्माण किसपे है, कंकड़ पत्थर, फिर पानी कहाँ दिखाई दिया, तराई में दिया, कौन सा भाग दलदली है। तो इस प्रकार के प्रश्न कौन सी है, क्षारीय कौन सा है, तो क्षारीय में भी आपने पढ़ा। तो इस प्रकार से मैं समस्त स्टूडेंटों को ये बार बार कहना चाहूँगा कि ये आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण होंगे। रहे कालम कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय प्रदेश में पाए जाते हैं। हिमालय विशाल मैदान में कौन सा भाग सबसे उपजाऊ है? खादर है। नदियों का जल उन्हें कहाँ दिखाई देता है? तराई प्रदेश में दिखाई देता है। अगर क्रम से देखें तो देखो क्रम एक, इस एक में कौन सा है? भाबर। 2 में कौन सा है? तराई। 3 में कौन सा है? 3 में कौन सा है? बांगर। और 4 में कौन सा है? 4 में कौन सा है? ये है खादर। तो ये किसके आधार पर है? ढाल के आधार पर। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले और एक बार अच्छी तरह और देखें। धन्यवाद।